नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, ईवीएम के जरिए जो पूरा सबको सल्टा दिया गया है, उसके बारे में आज जो हमने अपनी बातें रखी हैं और मैंने नलवा विधानसभा के बारे में बातें रखी हैं कि जो हमारे साथ उस दिन घटित हुआ, जो काउंटिंग के समय जो हुआ, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि काउंटिंग के समय जब काउंटिंग मशीनें खुली, तो उनमें जो सभी चीज चेक होते हैं, उनके सीरियल नंबर और सभी जो चेक होते हैं, तो उनकी बैटरियां जो थी, मशीनों की जो बैटरियां थी, वो बैटरियां 99% बैटरियां थी, क्योंकि पूरा दिन मशीन यूज हुई थी, पूरा दिन मशीनें चली थी, काउंट पोलिंग हुई थी, और उसके बाद 2 दिन बंद रहने के बाद बैटरी जो थी वो 60-70% रहनी चाहिए थी। तो जब वो 99% जब बैटरियां पाई गई, 60 बूथों पे 99% बैटरियां पाई गई, और हमने जब उनके रिजल्ट्स भी जब देखे, तो उनमें जो बीजेपी थी वो एक तरफा जीती हुई थी, 90% वोट, 60% से वो जो थे 70-80% जो वोट है, वो 60% से वो जो थे 70-80% जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं, बीजेपी में जा रहे थे वोट। उस पर हमने ऑब्जेक्शन उठाया 1.5 घंटे पोलिंग बंद रही, काउंटिंग बंद रही, और जब हमने उन्होंने रिटर्न में जवाब आया कि ये बैटरियां ऐसी बैटरियां हैं जो अपने आप ही बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। तो हमें तो आज तक ये नहीं पता लगा कि कौन सी ऐसी बैटरी है जो बगैर अपने आप ही बैटरी चार्ज होती है। ये पूरा मामला ईवीएम के जरिए जो है 60 मशीनें हमारी बदली गई थी, और हमने इसकी जो है इलेक्शन कमीशन में भी रिपोर्ट की है और हमारे हाईकमान को भी रिपोर्ट की है कि सरेआम धांधली के जरिए जो है नलवा विधानसभा की जो सीट है, जो बीजेपी कैंडिडेट को जिताई गई है। इस तरह की कई कैंडिडेट टिकट भी मांग रहे थे, प्रोफेसर संपत सिंह भी थे और भी, क्या कहें? देखिए, बहुत सारी बातें आती हैं, राजनीतिक लोग बोलते रहते हैं, पर मेरे को हमें तो प्रोफेसर साहब का एक वीडियो सामने आया था। ये 28 जो तारीख को प्रोफेसर साहब ने एक अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में एक सॉन्ग था जो उन्होंने बाहर निकलते, उस मीटिंग से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई थी, और स्टोरी में ये सॉन्ग था, धीरा धीरा वो रणधीरा, जो लगाया था। क्लियर कट ये मैसेज था कि भाई हम रणधीर के धीरा और धीरा और रणधीर के साथ हैं हम लोग, ये मैसेज था, और मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये इस सॉन्ग के जरिए जो मैसेज उन्होंने दे दिया था कि धीरा धीरा और रणधीरा उनके साथ है। दूसरा ये रहा कि उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में उनके वर्कर्स को कभी उन्होंने हमें हमारे पास नहीं आने दिया या हमें से मिले नहीं। हम बार बार फोन करते रहे, मेरे गौरव से बात हुई, गौरव से 2-3 बार बात हुई, फिर हमने उन्हें लास्ट के जब एक दिन बच गया था तो उन्हें हर गांव से दो वर्करों के हमें नंबर भी दिए थे। जब हमने उन वर्करों से बात की तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, और हमारे फोन भी उन्होंने नहीं उठाए। तो ऐसी जो बातें हैं, और प्रोफेसर साहब का रहा था कि 2019 में जब उनकी टिकट कटी थी, तो प्रोफेसर साहब जो है बीजेपी के साथ गए थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और अब अभी भी उन्होंने वही किया जो 2019 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट के साथ किया, वही अभी 2024 में भी उन्होंने हमारे साथ भी ये किया। प्रोफेसर साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती तो आपके पुत्र भी एडजस्ट होते, जिनको आपको बड़ा स्नेह है आपके बेटे से, आपको बड़ा प्यार है आपके बेटे से, तो हम भी किसी के बेटे हैं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये तो कांग्रेस की एक हत्या है जो आपने की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप इतने बड़े अपने आप को राजनीतिक आदमी कहते हैं, और आपने अपने आप को बड़ा बताया है कि हमेशा मैं आपके साथ जब बैठा था तो आपने यही कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास आता है। तो आपका तजर्बा था, इतना तजर्बा था, तो मैं एक किसान, एक गरीब का बेटा अगर एमएलए बन जाता तो आपको कोई नुकसान नहीं था, मैं आपके हक में ही था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तो भीतरघात की जो हुआ है, इसकी कोई हाईकमान को कोई आप शिकायत करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, मैं जाऊंगा हर प्लेटफॉर्म पे जाके इनके बारे में बता के आऊंगा कि इन्होंने ये किया था। और पूरी विधानसभा में हर किसी से ही बात करें तो इनके जो वर्कर थे वो बीजेपी के वोट मांग रहे थे, इन्होंने ये किया। मैं तो उन वर्करों से ही पूछना चाहता हूँ, भाई अब आपका कौन है? अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो आप हमारे सामने सबका काम होता। मैं उन साथियों से ही पूछना चाह रहा हूँ कि हमें मिला क्या, हमें आपस में एक दूसरे को मार के मिला क्या है? हम तो सभी मिलके काम करते। मैंने तो सभी को यही अरदास की थी, अपील की थी कि हम सब मिलके काम करेंगे भाई, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे।
और जब मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब टिकट से पहले प्रोफेसर साहब भी घूम रहे थे, हम सभी लोग घूम रहे थे, उस समय एक ही बात कर रहे थे सभी लोग, एक ही बात थी कि कांग्रेस का किसी भी टिकट मिले हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। फिर प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्यों किया और क्या मिला उन्हें? उन्होंने मेरे को ये कहा कि दीपेंद्र भाई साहब ने उनको कहा कि जी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, तो अब कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो सत्ता में ही नहीं हम लोग, तो आपको देखना चाहिए था, आप इतने तजर्बेकार हैं। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी आए, उनको मनाया भी गया। क्या लगता है उनका वो जो प्रयास था सफल नहीं हो पाया? देखिए प्रयास क्या है कि वर्ड्स, शब्दों के आदमी हैं हम लोग, शब्द देने होते हैं और शब्द लेने हैं, जुबान का आदमी है। और अभी तो प्रोफेसर तो लास्ट स्टेज जो बोलते हैं कि उम्र का आखिरी पड़ाव पे वो बैठे हैं, उनको ऊपर जाके जवाब देना है भाई, नहीं करना चाहिए था ऐसा। मेरे को बोलते, मेरे को जिस दिन टिकट मिली थी मेरे को बोलते अनिल तेरी टिकट गलत है, तू गौरव की बात है, तो मेरे को बोलते तो मैं तो अपनी सीट भी छोड़ देता उनके लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रोफेसर साहब, क्योंकि बेटा मैं भी किसी का बेटा हूं, ये कोई सत्ता किसी की बापूती नहीं है। आज सत्ता में कोई है, कल नहीं है। आप कितनी बार एमएलए बने, कितनी बार आप लोगों को के साथ काम हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। क्योंकि लास्ट टाइम तक यही कहा जा रहा था कि नलवा की सीट पॉजिटिव है काफी कांग्रेस के हम प्रति, लोग बिल्कुल और ऐसा क्या एकदम लास्ट के दिनों में ही हुआ है? देखिए 132 जो काफी कुछ हुआ, भितरघात भी हुआ, प्रोफेसर साहब ने किया, कुछ लोगों ने और भी किया, भितरघात हुआ, ये गलत हुआ। पर जो हार हुई हमारी, क्योंकि पोलिंग के बाद भी जो सीआईडी की रिपोर्ट थी और जो भीतरघात होने के बाद भी हम 4 से 5,000 वोटों से हम लोग जीते हुए थे। उसके बाद जो सीआईडी को प्रेशर आया ऊपर से कि आप लोग अनिल मान को 1500 वोटों से हराओ, सीआईडी में भी आपस में डिस्प्यूट हुआ कि जीते हुए को हम कैसे हराएं। उसके बाद उनका फैसला ये हुआ कि 1500 से जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ये रिपोर्ट गई है सीआईडी की। और सीआईडी रिपोर्ट जाने के बाद उसके बाद रात को जो है ये हमारी 60 जो है ईवीएम जो मशीनें हैं रात को बदली भी गई थी। जब मशीनें बार बार गाड़ियां आ रही थी तो हमारे जो वहाँ जो लोग वहाँ सिक्योरिटी बैठे थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, ये गाड़ियां क्या आ रही हैं, इनसे सामान क्या उतर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप चुपचाप बैठे रहे, ना किसी को बोलने दिया, ना चुपचाप हमारे को जो है ईवीएम के जरिए सल्टा दिया। तो मान साहब, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, ये आप युवा है, आगे आगे नलवा को लेकर आगे क्या सोचते हैं, अपनी देखिए मेरा तैयारियां करेंगे? मेरा जीवन जो है, मेरा आगे का जीवन जो है मेरी विधानसभा मेरे आम जनता के लिए है। मेरा राजनीतिक जो है, जो लोगों के लिए जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, और ये एक दिन का संघर्ष नहीं है। अब अगर कभी ये सोचते हो, प्रोफेसर साहब सोचते हो या जो और कोई लोग सोचते हो कि अनिल मान को हमने नुकसान पहुंचा के उसको घर बिठा दिया, वो उनकी भूल है। मैं और ताकत से आगे आया हूं, मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं कि मैं एमएलए बना या नहीं बना। मैं नेता बनना चाहता था, वो नेता मैं बन गया हूँ। एमएलए बनना, एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं लोगों का दिलों में अपना जो है जगह रखना चाहता था, वो मैंने अपनी जगह बना ली है। ना मेरा प्रोफेसर खोज सकता है, ना और कोई मेरी उन दिलों से मेरे को हटा सकता है। उस जगह पे मैं आ गया हूँ। नलवा के जो 36 बिरादरी के लोग हैं उनके साथ लगातार जुड़े हैं। लगातार जुड़े हुए हैं। रातों मेरे पास रात को 2 बजे भी 3 बजे भी लोगों के फोन आ जाते हैं कि भाई साहब नींद नहीं आ रही है, हाँ, रो रहे हैं लोग। और ये जो है मेरे प्रति जो उनकी आस्था है और जो भावना है, उसके लिए मैं खरा उतरूंगा। और आप लोगों को मैं पूरी नलवा विधानसभा को कहता हूं कि आपके लिए सदा तन मन धन से मेरे पूरे परिवार के साथ आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। कोई भी आदमी मेरे को आपसे नहीं हटा सकता, दूर नहीं कर सकता। अनिल जी, जैसे नारनौद में कांग्रेस की जीत हुई है और आदमपुर में भी कांग्रेस की एक गढ़ तोड़ा गया, क्या कहेंगे इस जीत के लिए? अच्छे है, ये 2 जगह तो कम से कम हमारे जो विजयी हुए हैं, हम लोग जो 2 जगह 3 जगह हम लोग जीते हैं। उकलाना में भी हम जीते हैं, उकलाना की बड़ी मजबूत स्थिति में हम लोग जीते हैं, तो वो तो हुई है। पर ये था कि जो 20 सीटों पे जो इन्होंने किया है, 20 सीटों पे हमें हराने का जो काम किया, ईवीएम के जरिए हराने का काम किया, वो लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजेपी जो आज सोचती है कि लोकतंत्र की हमने हत्या की है, वो समय बलवान है, समय पलटेगा और कभी ये सत्ता में इस तरीके से जाएंगे, कभी इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होना चाहिए। सर 50 साल से भी बड़ा जो आदमपुर का बल्लेलाल का गढ़ था वो ढह दिया गया है और कांग्रेस वहाँ पे जीती है, तो उस पे आप क्या देखिए गढ़ आगे की आपके गढ़ कार्यकर्ताओं को गढ़ क्या कहना गढ़ चाहते हैं? गढ़ किसी के नहीं होते, गढ़ नहीं होते। इंदिरा गांधी जी भी हार गए थे, बहुत बड़े नेता जो है हार जीत लगी रहती है।
कांग्रेस की जीत हुई, उसका हमें स्वागत है, उसका हमें बड़ा खुशी है उस बात की। नलवा से, आदमपुर से हम लोग जीते हैं, एक अच्छा साइन है कि कांग्रेस के लिए। पर कांग्रेस ने जो अभी कांग्रेस की सत्ता में आना चाहिए था हमारे को। हर एग्जिट पोल ये बोल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर वर्ग ये बोल रहा था कि भाई कांग्रेस की सत्ता में आएंगे हम लोग।